बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम हाफिज़ मोहम्मद अमीन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दानिश शिफा खाना। आज हम बात करेंगे शरबत सरदाई जो है वो किस तरह तैयार किया जाता है। सरदाई तो आम तौर पर लोग घरों में बनाते हैं, जिसे ठंडाई भी कहा जाता है। तो इसको हम शरबत में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आज हम आपको बताएंगे और इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या खसूसियात हैं इसकी, ठीक है, और ये किन किन मर्ज़ों पे काम करता है, बेहतरीन जो है ना इसका अमल। चाहे अब वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जी शुरू करते हैं। सरदाई जो है इसकी अफादियत, सबसे बड़ी अफादियत तो ये है कि ये दिमाग को बहुत ताकत देती है, नज़र को ताकत देती है, नज़र तेज़ करती है। जिनकी आंखें जो है उनको कम नज़र आता है आंखों से, तो उनकी आंखें जो है ना उसकी नज़र जो है रोशनी तेज़ हो जाती है सरदाई इस्तेमाल करने से। और शरबत सरदाई का भी सेम वही फ़ायदा है। सरदाई का ये है कि वो ज़रा बनानी पड़ती है, शरबत का ये है शरबत में कन्वर्ट हो जाती है। शरबत डालें गिलास के अंदर, बाकी पानी डालें, ये मुकम्मल तैयार हो जाती है। तो इसके अलावा जिन लोगों को नींद नहीं आती, दिमाग के अंदर टेंशन का शिकार होता है दिमाग, उनको नींद की जो है ना कमी होती है, उसके लिए ये बहुत मुफीद है। दिमागी टेंशन को दूर करती है, नींद आ जाती है बेहतरीन किस्म की। तो जो गोलियां खाते हैं, जो रात नींद आने के लिए सोने के लिए गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। और इसके अलावा दिल को ताकत देती है, मैदे को जो है ना ताकत देती है, मैदे का निज़ाम दुरुस्त करती है। तेज़ाबियत, बदहज़मी, गैस, जलन, हाथ पाँव में जलन, सीने में जलन, इन चीज़ों का जो है ना ये बहुत अच्छा हल है। जिगर को बहुत ताकत देती है, जिगर के अंदर से जो है ना फासद मवाद खारिज करती है, खून के अंदर से फासद मवाद खारिज करती है और खून को जो है ना साफ़ करने में मददगार साबित होती है। जी आइए हम आपको बताते हैं इसको तैयार करने का क्या तरीक़ाकार है, इसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और इसको कैसे कैसे बनाना है, हम आपको जो है ना बताते हैं प्रैक्टिकली। जी इसके लिए हमने जो है ना 5 किलो चीनी लेनी है और आधा पाव जो है ना ये मगज़ तरबूज, चारे मगज़ इनको बोलते हैं, ठीक है। ये चारे मगज़ आधा पाव ले लेने हैं और इसके साथ ही हमने आधा पाव ले लेनी है खशखाश। इसको अच्छी तरह से साफ़ करके भून के, ताकि इसके अंदर थोड़ी मिट्टी होती है, रेत होती है, उसको निकाल देना है। तो फिर भिगो के हमने रखा हुआ है। चारे मगज़ भी भिगो लेने हैं और ये मगज़ बादाम है, इसका छिलका उतार लेना है। अगर छिलका डालेंगे शरबत का रंग भी जो है ना वो थोड़ा सा बदल जाएगा और सफ़ेदी मैल नहीं होगा। इस तरह जो छिलका उतार के बनाएंगे, सफ़ेदी मैल जो है ना शरबत का रंग बिल्कुल शीशा टाइप होगा। और इसके अंदर डालनी है आपने इलायची, आधा पाव खशखाश, आधा पाव बादाम, आधा पाव चारे मगज़ और 40 दाने इलायची के, और थोड़े से 15-20 दाने जो है ना काली मिर्च के डाल देने हैं, ठीक है। ये हमने भिगो के रखे। ये 5 किलो चीनी का नुस्खा है और 5 किलो चीनी में पानी डालना हमने 3.5 किलो। जो नुस्खे वाला शरबत होता है उसके अंदर 5 किलो चीनी में पानी डलता है 3.5 किलो, और जो दूसरे शरबत होते हैं संदल, फालसा, दूसरे जो आम शरबत होते हैं मशरूबात, उनके अंदर जो है 5 किलो चीनी के अंदर 2.5 किलो पानी जो है ना हमने डालना है, ठीक है। ये इसका जो है ना अभी हम आपको करके दिखाते हैं। ये हमने पानी जो है ना निकाल के, थोड़ा सा पानी इसके अंदर है, बादाम हमने डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको जो है ना हम ग्राइंड करेंगे। और ये थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ताकि इसका जो है ना दूध निकल आए बादाम का। अभी हम इसको पुन लेंगे। ये जो छन्नी होती है इसके साथ, अगर आप कपड़े के साथ पुनना चाहें उसके अंदर भी छान सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ज़रा ज़र्रे कम आते हैं, इसके अंदर थोड़े ज़र्रे ज़्यादा आते हैं। अभी ये देखें इसका बादाम का जो है ना दूध नीचे जो है ना बर्तन के अंदर अखज़ हो रहा है। तो इसी तरह बाकी चीज़ें भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे इसके अंदर। अभी बादाम का जो है ना हमने निकाल लिया है, तो अभी इसके बाद हम चारे मगज़ जो है ना ये डालेंगे उसके अंदर। बिस्मिल्लाह। अभी ये जो है ना मगज़ भी हमने इसके अंदर डालनी है। अभी मगज़ हो गए हैं मुकम्मल, उसको भी हम उतार लेंगे। मगज़ को भी जो है ना
اس کا بھی اسی طرح جو ہے نا بالکل دیکھیں ماشاءاللہ سے نیچے جو ہے نا اس کا دودھ اس کا بھی نکل رہا ہے بہترین۔ اس کو 2 سے 3 مرتبہ جو ہے نا جگ کے اندر ڈال کے نا دوبارہ پھر آپ نے کر لینا 2 یا 3 مرتبہ، تاکہ اچھی طرح یہ جو ہے نا مکس ہو جائے۔ اس کا مکس ہونا لازمی ہے، اچھی طرح سے دودھ نکل جائے گا، بالکل تھوڑا سا جو ہے نا رہ جائے گا پھوک، اس کو بھی آپ نے جو ہے نا نکال کے رکھ دینا سائڈ پہ۔ تو کسی چیز کے اندر، کھانے کے اندر، کسی چیز کے اندر شامل کر سکتے ہیں آپ۔ ابھی دیکھیں جی اس کو جو ہے نا اچھی طرح کر لینا ہے، جو بچے گا اس کو دوبارہ جگ کے اندر ڈال کے پھر اس کے بعد ہم خشخاش ایڈ کریں گے اس کے اندر۔ ابھی جو ہے جی اس کے اندر خشخاش ایڈ کریں گے، اس کو بالکل اچھی طرح سے دھو لینا 5-6 مرتبہ 7 مرتبہ، تاکہ اس کے اندر سے جو ریت کے ذرے، مٹی کے ذرے ہوتے ہیں نا وہ اس کے اندر سے باہر آ جائیں۔ یہ بھی خشخاش ڈال لی ہے، یہ اچھی طرح سے ماشاءاللہ گرینڈ ہو رہی ہے۔ تو اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی حل کرتے جائیں خشخاش کے اندر۔ خشخاش کو پہلے ویسے ڈال کر آپ نے مشین کو چلا دینا ہے۔ تو اس کا ایک اور حل بھی، آپ جو ہے نا وہ کنڈی ہوتی ہے نا 2 ڈنڈا، اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، پر اس سے یہ بہتر ذرا مشین والا ہے۔ تو آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں نا، تاکہ خشخاش اچھی طرح مکس ہو جائے۔ اگر خشخاش کے اندر پہلے پانی ڈال دیں گے تو وہ مکس نہیں ہوگی۔ یہ لیں جی، ابھی اس کو کرنے کے بعد ہم نے یہ جو ہے نا اس کے اندر ڈالی ہے۔ اس کا بھی اسی طرح جو ہے نا یہ دیکھیں نیچے سے ماشاءاللہ سے وہ دیکھیں اسی طرح جو ہے نا اس کا بھی دودھ نکلے گا۔ ابھی اس کے بعد ہم جو ہے نا یہ الائچی اور کالی مرچ جو ہے اس کے اندر ڈالیں گے، پانی سمیت ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اس کی مقدار آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے۔ اگر اس سے آدھا جو ہے نا آپ بنانا چاہتے ہیں گھر کے اندر تو اس سے زیادہ کر لیں مقدار، اگر زیادہ بنانا چاہتے ہیں اس سے ڈبل مقدار کر لیں۔ مقدار اتنی یاد رکھنی ہے، بہترین شربت بنے گا۔ اس طرح کا آپ کو بازار میں نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہو گیا مکمل طریقے سے۔ ابھی اس کو ہم ڈالیں گے الائچی اور کالی مرچ جو ہے نا اس کا بھی نیچے سے پانی نکل آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مرتبہ پھر سے یہ جو الائچی ہے اس کو ایک مرتبہ پھر سے نکال لینا ہے، اور جو پہلا بچا ہوا سامان تھا نا اس کو بھی ایک مرتبہ ہم نے ڈال لینا ہے، اور پھر ایک دفعہ گرائنڈ کریں گے۔ تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اندر جو ہے نا شامل کرتے جائیں تاکہ مشین رکے نہ، دیکھیں تو پھر اس کا جو ہے اچھی طرح سے جو ہے نا وہ اثر باہر آئے گا۔ یہ دیکھیں یہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے نا اس کو نکال لینا باہر۔ بسم اللہ، یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا جو اثر ہے نا وہ اچھی طرح سے باہر آ چکا ہے۔ تو یہ ابھی ہمارا جو ہے نا یہ شربت کا جو نسخہ قوام ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ ابھی اس کو جو ہے ہم آنچ پہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی جو ہے نا اس کے نیچے بسم اللہ پڑھ کے ہم آگ جلائیں گے۔
तो अभी इसको हमने रख दिया चूल्हे के ऊपर। बिल्कुल दूसरे शरबतों की तरह, जैसे हमने बादाम का और फालसा और दूसरा जो बनाया हुआ है संदल का, उसी तरह जब ये क्वाम जो है ना ये पकने लग जाएगा, इसका उबाला आना शुरू हो जाएगा, फिर हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। ठीक है, उससे पहले नहीं करनी, डायरेक्ट नहीं करनी चीनी ऐड, फिर हमने चीनी ऐड करनी है। अभी ये देखें जी, ये इसके अंदर हमने डाल दिया हुआ है। जब ये अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाएगा, उबाला आना शुरू होगा, तो फिर इसके अंदर हमने चीनी डालनी है ना। तो इंशाल्लाह ताला साथ ही साथ इसको अच्छी तरह से हिलाते जाना है। ठीक है, ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि इसके अंदर से मग़ज़ियात का जो है ना वो असर है ना, तो ये नीचे ना लग जाए। ये पकने के बिल्कुल अभी करीब है, तो अभी हम इसके अंदर जो है ना चीनी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अभी चीनी इसके अंदर जो है ना डालकर तो इसको अच्छी तरह से हिलाते जाएं, ताकि मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। इसको हिलाते जाना। ये देखें अब चीनी माशाल्लाह इसके अंदर जो है ना मिक्स हो गई है बिल्कुल। तो अभी ये शरबत की जो है ना तार बनेगी, तो फिर इसको अभी कम है, अभी ये पक रहा है माशाल्लाह। तो जब ये इसके ऊपर उबाला आएगा ना, तो उसी तरह जैसे दूसरे शरबतों के अंदर हम डालते हैं, 2 चुटकी के करीब आपने इसके अंदर टाटरी हल कर देनी है। ठीक है, तो उसके साथ एक तो ख़राब नहीं होगा शरबत, जो है उसको वो पतला रहेगा, जमेगा नहीं। अक्सर औक़ात शरबत जो है ना वो जम भी जाता है अगर टाटरी का इस्तेमाल ना करें, गाढ़ा होने की वजह से जम जाता है, चीनी बन जाती है। तो ये इसके अंदर हम डालेंगे इंशाल्लाह। अभी जब इसके अंदर उबाला आएगा तो फिर ऐड करेंगे। अभी ये देखें उबाली आना शुरू हो गया है, उबाला। तो इसके अंदर अब जो है ना हम इसको आग को थोड़ा सा कम कर देंगे। तो फिर इसके अंदर हम जो है ना 2 चुटकी के करीब अभी इसके अंदर हमने जो है ना टाटरी ऐड करनी चाहिए। जब ये नीचे बैठ जाएगा, 1-2 चुटकी के करीब, इतनी बिल्कुल, 1 2। अभी इसको हल कर देना है अच्छी तरह से, आग नीचे से बिल्कुल कम कर देनी है, ताकि ये बाहर ना आ सके। क्योंकि जब टाटरी डालते हैं तो नुस्खे वाला जो शरबत होता है वो बाहर आता है, बर्तन के बिल्कुल ऊपर से भी बाहर आ जाता है। तो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो अभी माशाल्लाह ये बिल्कुल हमारा जो है ना तैयार होने के करीब है बिल्कुल। अभी टाटरी डालने के बाद 1 से 2 उबाले जो है ना वो और हमने इसको दिलवा देने। ये देखें अभी आ रहा है, इसको अच्छी तरह से हिला देना, मिक्स कर देना, आग नीचे से कम कर देनी है। साथ ही एक जो है हाथ है वो बटन पे हो चूल्हे के, और एक जो है वो इस चमचे पे हो जिसके साथ हम हल कर रहे हैं। तो बिल्कुल आग को कम करना है, आग को ज़्यादा करना है, उस हिसाब से करना है। ठीक है जी, ये आपने ज़रूर इसको जो है ना ज़हन में रखना है जब आप बनाएं। इंशाल्लाह बेहतरीन शरबत तैयार होगा। अभी एक उबाला पहले आ चुका था, एक अभी आया है। तो इसके बाद हम जो है ना आग को फिर अच्छी तरह से बंद कर देंगे। तो फिर हमारा शरबत जो है ना वो तैयार हो चुका है। अभी इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर आपको बना के दिखाते हैं इंशाल्लाह ताला। अभी शरबत हमारा जो है तैयार है। 1 गिलास के अंदर 3 से 4 चम्मच हमने डालने हैं। बिस्मिल्लाह। 4 चम्मच हम डालेंगे, बड़े जो चावलों वाला चम्मच होता है। अभी इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। माशाल्लाह देखें कैसा कलर बेहतरीन आया। तो एक आध जो है ना इसके अंदर ये हम डाल लेंगे। माशाल्लाह अभी ये हमारा जो है ना शरबत सरदाई बेहतरीन तैयार हो चुका है। कैसा कलर, बेहतरीन खुशबू। अभी हम इसे इस्तेमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन शरबत जो है ना तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा इस्तेमाल करने में। मेहमान आए घर में, उनको पिलाएं। घर में कोई किसी किस्म का किसी आदमी को, किसी ख़वातीन को, बच्चों को मसला है गर्मी का, जिस्म के अंदर गर्मी है, तजाबियत है, हीट है,
تو اس کو انشاءاللہ ضرور پلائیں، بڑا فائدہ ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔